अस्सलामु अलैकुम। आइए प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवाल तो जवाबात, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चन आंसर्स। लेते हैं पहला सवाल। फातिमा मोहम्मद साहब ने कहा है कि सवाल जवाब का सिलसिला क्यों रोक दिया। नहीं हजरत, ऐसा नहीं है, बस कुछ मशगूलियात होती हैं तो कभी कभी थोड़ी सी ताख़ीर हो जाती है। ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। एक सवाल ये भी है, हालांकि इसी से मिलते जुलते इसी टॉपिक पर कई सवाल हैं जो पहले भी हुए थे और अभी फिर से हैं। नज़रिए मफरद आज़ा आपने पढ़ा क्या? नज़रिए मफरद आज़ा के बारे में आपका क्या ख़्याल है? इसी तरह से मिलते जुलते सवाल। देखिए हज़रत, ये जो एक सिस्टम है, ये तरीक़ा इलाज है, एक अलग तरीक़ा इलाज है। इसको मैंने नहीं पढ़ा है, इसलिए इसके बारे में मैं कुछ भी कहने से कासिर हूँ। हालांकि मेरे कई खैर ख्वाहों ने मुझे ये किताबें गिफ्ट में दी, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया। एक सवाल ये भी है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो हड़ के मुरब्बे से क्या ये आ जाएंगे क्या, या झड़ना रुक जाएगा क्या, और हड़ के मुरब्बे का मिजाज क्या है? देखिए, हड़ के मुरब्बे का मिजाज सर्द व खुश्क है, और हड़ के मुरब्बे खाने से बाल मजबूत तो होते हैं, लेकिन बाल झड़ना रुक जाएंगे और बाल दोबारा आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक सवाल ये है कि मिजाज अमराज और मिजाज मरीज़ को समझने के लिए कौन सी किताब पढ़ें? देखिए, सच तो ये है कि अगर आपको इसके बारे में पूरी समझ पैदा करनी है तो कई किताबें पढ़नी होती हैं, जिनका कि मैं सिलसिलेवार ज़िक्र कर रहा हूँ। इन किताबों को आप पढ़ेंगे तो मरीज़ का मिजाज और मर्ज़ का मिजाज सब किताबों में डिटेल में होता है। सिर्फ बात यह होती है कि हम ध्यान से पढ़ें उसको। एक बार में समझ में नहीं आता है तो कई बार पढ़ें। थोड़ा सा वक्त लगाना, थोड़ी सी मेहनत करना, डेडिकेशन ज़रूरी होता है। कुछ सवाल हैं जो कुछ अमराज के वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट हैं, इंशाल्लाह उनको जल्दी बनाएंगे हम। एक सवाल ये है कि तिर्याक नज़ला अगर सर में नज़ला जम गया हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? देखिए, अल्फाज ख़ुद ही बयान कर रहे हैं कि तिर्याक नज़ला यानी कि नाजिल होना, यानी कि गिरना, ऐसी रतूबत जो कि बह रही है, नज़ला की शक्ल में है, उस रतूबत को हमें जब रोकना होता है या गाढ़ा करना होता है तब हम तिर्याक नज़ला देते हैं। और यहाँ पे नज़ला जम गया है की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये गाढ़ा हो गया है, तो इसे हम ऐसी दवाएं देंगे जो पतला हो करके निकले। इसलिए ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ हैं। साहिब आलम साहब ने कहा है कि बुक्स की PDF मिल सकती है क्या? देखिए हुजूर वाला, मेरे पास कोई PDF नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि मुझे बहुत सारी PDF व्हाट्सएप के ज़रिए हासिल हुई और उन्हीं से मैंने ये किताबें बनाई, और अब भी किताबें कभी कभी बनवाता रहता हूँ। तो आप किसी भी तिब्बी व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो वहाँ पे ये रिक्वेस्ट डाल दें PDF की किताब के नाम से, इंशाल्लाह आपको PDF मिलेगी। बहुत बड़े बड़े मेहरबान और बड़े पुरखलूस लोग होते हैं ग्रुप में जो फ़ौरन आपकी इस रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे इंशाल्लाह, और फिर आप इसको प्रिंट करवा करके, फ़ोटो स्टेट करवा करके जल्द बना लें, कोई सी भी किताब हो। एक सवाल ये था कि हमने जब मुंजिज़ और मुसिल का बयान किया था तो हमारे जी मौलवी साहब कहते हैं कि क्या हम ये जो मुंजिज़ की दवाइयाँ हैं उनका शरबत बना के रख लें, और जब जैसी ज़रूरत हो उसमें दूसरी चीज़ें इजाफ़ी दवाएं शामिल कर दें। मिसाल के तौर पे उस्तख़ुद्दूस है या सुरंजन शीरी है वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए, मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे तजर्बे कर चुका हूँ, करता रहा हूँ। मैंने कई बार कई शरबतों को इस तरह से बनाया, मुंजिज़ का शरबत बनाया, यूँ समझिए मुंजिज़ का मतबूख बनाया, लेकिन उसके खातिर ख्वाह फ़ायदे हासिल नहीं हुए। मुंजिज़ को चूँकि इसमें एक तो मिक़दार ख़ुराक बहुत ज़्यादा होती है और इसका हाथों हाथ जो पकता है उसका रिज़ल्ट ही सही आता है। बाकी दूसरे शरबत जो होते हैं, चाहे शरबत नीलोफ़र होता है या शरबत उन्नाब है, वो शरबत की शक्ल में होते हैं और काम करते हैं, लेकिन मुंजिज़ को तो हाथों हाथ ही देने से नतीजे मिलते हैं।
मोहम्मद वली साहब का कहना है कि जब से आपसे कांटेक्ट हुआ है मुझे इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। कीप इट अप, करिए, आगे बहुत तजर्बे होंगे इंशाल्लाह। एक अमरोक साहब, मैं शायद प्रोनाउंसिएशन सही नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने पिछले दिनों हमारा यौम पैदाइश था 7 जुलाई, तो और ये एक अजीब बर्थडे था कि 7/7/62 डेट ऑफ बर्थ है, और इस साल 7/7 को 62 ईयर्स एज हो गई, 62 से 62। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोगों की मोहब्बतें हैं, प्यार है, खुलूस है, इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने याद रखा। एक सवाल ये है कि ज़्यादतीस पर काम नहीं करते हैं। कि देखिए, ज़्यादतीस पर हम पहले कभी भी काम नहीं करते थे, मुद्दतों नहीं किया, लेकिन अब पिछले 1-2 साल से हम ये करने लगे हैं इस पे काम, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे क्लूज़ मिल रहे हैं। कुछ टाइम बाद हम शायद ज़्यादा बेहतर दवा दे पाएंगे। एक सवाल ये है कि मुंजिज़ अद्विया देने पर अलामात क्या होंगे। देखिए, मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ मुंजिज़ और मुसिल पे, सब पे अलामात बराबर बता रहा हूँ कि खिल्त गैर तबई का गलबा जब होता है तो कैसे अलामात आते हैं, उनको आप ध्यान से देखें। एक सवाल फिर, ये ऐसे सवाल कई आ रहे हैं कि आपने हार्ड कॉपी कहाँ से बनवाई। मैं एक बार फिर से बता दूँ, PDF जो कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे मेहरबान लोग शेयर करते रहते हैं, उसको लेकर के और किसी भी स्टेशनरी की शॉप पर जाइए, वहाँ उसको फ़ोटो कॉपी करवाइए और उसकी बाइंडिंग करवा लीजिए। वहीं पे ये भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। एक सवाल जो कि ज़रूरी सवाल है, अच्छा सवाल है कि चाशनी अर्क़े गुलाब में बनाने से क्या फ़ायदा होगा। दूध भिगोकर आंवले को शीरा बनाने के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होगा। एक ही सवाल के हिस्से हैं ये। सफरावी दस्तों में जवारिश आमला मुफीद है, तो क्या सफरावी मरीज़ कब्ज़ का शिकार हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पहली बात कि चाशनी अर्क़े गुलाब में बनाने से क्या फ़ायदा होगा। चाशनी एक सिंपल सा शीरा होती है जो शक्कर के साथ बनाई जाती है, लेकिन अगर हम इसको पानी की बजाय अर्क़ गुलाब में बनाते हैं तो अर्क़ की जो खसूसियात हैं, जो मुफर्रह खसूसियत है उसकी, वो इसमें आ जाएगी। और चूँकि जवारिश आमला हम न सिर्फ काबिज़ के तौर पर दस्तों को रोकने के लिए या मैदे की तक़वियत के लिए दे रहे हैं, बल्कि ये दिल को भी ताकत देता है और तफरीह देता है, रिफ्रेशमेंट देता है। तो इसलिए अगर हम अर्क़ इस जवारिश आमला की चाशनी अगर हम अर्क़ गुलाब में बनाएंगे तो ये और भी मुफीद हो जाएगा, यानी कि ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। दूसरा आपका सवाल है कि दूध को में आंवले को भिगो करके या शीरा बना करके इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, होता क्या है कि आंवला एक सर्द और खुश्क दवा है और काबिज़ है, तो ये अल्टीमेटली खुश्की पैदा करता है, थोड़ी सी इनक़बात पैदा करता है। इसीलिए पुराने अतिब्बा का लॉजिक ये था कि आंवले को दूध में भिगोया जाए और उसके बाद इसका शीरा बना करके और इस्तेमाल किया जाए, तो उससे ये होता है कि आंवले की जो खुश्की की टेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। वो दूध उसको एतदाल पे ले आता है, उसको तदबीर कर देते हैं, तो ये एक तदबीर कहलाती है। और तीसरा सवाल ये है कि सफरावी दस्तों में मुफीद है जवारिश आमला, तो क्या सफरावी मरीज़ के कब्ज़ का शिकार होता है इस्तेमाल। देखिए, सवाल ही अपने आप में बहुत एक दूसरे का अपोजिट हो गया कि जब सफरावी दस्त, गर्मी के दस्तों में हम जवारिश आमला दे रहे हैं, यानी कि जिस मरीज़ का मिजाज सफरा का है उसको सफरावी दस्त हुए हैं, और सफरा को मरीज़ को रोकने के लिए हम दे रहे हैं, फिर सफरावी ही मरीज़ को जब कब्ज़ हो जाएगा तो हम इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो। सफरावी मरीज़ को अगर कब्ज़ होगा तो हम ख़मीरा बनफ़शा इस्तेमाल करेंगे, सफ़ूसर बनफ़शा इस्तेमाल करेंगे, या ऐसी ही कोई दूसरी दवा शरबतवर्द मुकर्रर इस्तेमाल करेंगे। एक वीडियो में हमारे शायद कन्फ्यूज़न है हमारे किसी व्यूवर को कि बुरादा चंदन सफ़ेद कहा है या बुरादा संदल सफ़ेद। ये तो अब हमें फ़िलहाल नहीं मालूम कि हमने वीडियो में क्या बोला था, लेकिन चंदन सफ़ेद और संदल सफ़ेद एक ही बात है। चंदन हिंदी में कहते हैं, संदल उर्दू में कहते हैं।
ایک سوال یہ ہے کہ جب معدے کے نسخے میں الائچی خرد لکھی گئی ہو تو اس کو دانہ استعمال کرتے ہیں یا ثابت استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے ویسے تو اصول یہ ہے کہ جب الائچی خرد صرف سمپل لکھی گئی ہے تو اس کا مطلب پوری الائچی لینی ہے. اگر مصنف کو الائچی کے دانے لکھنے ہوتے ہیں تو دانہ الائچی خرد لکھ رہے ہیں. دانہ چاہے بڑی کا ہو یا چھوٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ میں ہی جب اگر الائچی لکھی ہے تو الائچی لینی ہے، دانہ لکھا ہے تو دانہ لینا ہے. لیکن پھر بھی اگر ہمیں الائچی معدے میں استعمال کرنی ہے تو ہم ثابت لیں گے، اور اگر وہ مفرح کے طور پہ لے رہے ہیں تو ہم دانہ لیں گے. ایک سوال، ایک ضروری سوال، ایک اچھا سوال کہ است و خدوس گرم و خشک ہے تو سودا پر کس طرح کام کرتا ہے؟ یہ ایک بہت مشہور بات ہے، سچی بات ہے، صحیح بات ہے کہ است و خدوس سودا کا اچھا منزج ہے. سودا کو دماغ سے خاص طور سے نکالتا ہے، اسی لیے یہ جاروب دماغ کہلاتا ہے، دماغ کی جھاڑو کہلاتا ہے. تو اور یہ سودا کو ہی نہیں بلغم کو بھی نکالتا ہے. تو اس کا جو طریقہ ہے اس کے کام کرنے کا، دیکھیے ہوتا کیا ہے، یوں سمجھیے آپ اس کو کہ سودا گرم و خشک ہے، سودا سرد و خشک ہے، است و خدوس گرم و خشک ہے. اب ہمیں جب سرد و خشک کسی چیز کو انیکٹیو کرنا ہے، نجوس دینا ہے، یا اس کو ہمارا جو مقصد ہے نکالنے کے لیے جیسا بنانا ہے ویسا کرنا ہے، تو پھر ہمیں ایک گرم خشک دوا دینی ہوگی جو کہ است و خدوس ہے. دوسری بھی ہوتی ہے لیکن فی الحال ہم است و خدوس کی بات کریں. تو است و خدوس سودا کی سردی کو اپنی گرمی سے ختم کرتا ہے تاکہ اس سردی کی وجہ سے جو اس کے اندر انقباض ہے، جو ایک پکڑ بنا رکھی ہے، ایک مضبوط بنا رکھی ہے، اس کو وہ ڈیزولو کر دے، ڈھیلا کر دے، بھربھرا کر دے، بکھرا دے. اور ادھر گرمی کے ساتھ جو خشکی ہے وہ خشکی اس سردی کے ساتھ کی خشکی کو گرمی کی خشکی میں بدل دے، اور وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ بکھر جائے، پھیل جائے، اور پھر انجذاب ہو کر، جذب ہو کر باہر نکل جائے. آپ نے یوں ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں، اتنے ہمیں سمجھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے برتنوں پر کاربن جب جاتا ہے، گھی تیل کی چکنائی کالا جل جاتا ہے، یوں سمجھیے کہ جل کر کے اکثر کوکرز کے تلے میں، کڑھائی کے تلے میں، برتنوں کے تلے میں جن میں پکاتے ہیں نا، بہت سارا کالا کالا جب جاتا ہے، جو بہت زیادہ رگڑنے مسلنے کرنے سے بھی نہیں جاتا ہے. اکثر چاہے وہ برتن ہی گھستا رہے لیکن وہ نہیں چھوٹتا ہے، وہ سودا ہوتا ہے. تو اس کو جب ہمیں ختم کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اگر آپ نیچے سے آگ دیں گے نا ڈائریکٹ، تو اس پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. ہوگا تھوڑی دیر کے بعد وہ کریک ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے ٹوٹنے لگے گا، چھوٹنے لگے گا. لیکن اگر آپ اس کو الٹا کر کے آگ نیچے سے جلا دیں گے تو وہ جلدی سے سب جل جائے گا، چھوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا اور صاف ہو جائے گا، اور اس کے بعد دھو لیجیے. تو ہمارے یہاں یہ عام طور سے ہوتا رہتا ہے، برتنوں میں کبھی اس طرح سے لگ جاتا ہے کوئی چیز، تو پھر اس کو چھڑانے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی کیمیکلس بھی آتے ہیں، دوسرے طریقے بھی استعمال کیے جاتے ہوں، اینٹ پتھر کو رگڑ کے بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم یوں کہیں کہ اس کو، تو سودا اس طرح سے است و خدوس کے ذریعے انیکٹیو ہو جاتا ہے اور تحلیل ہو جاتا ہے اور جسم سے باہر نکالنے کے قابل ہو جاتا ہے. کچھ سوال ہیں جس کو میں انشاءاللہ ایک دو دن میں تھوڑی سی ڈیٹیل مانگ رہے ہیں. اصل میں یہ سوال اپنے آپ میں، یہ سوال ہی بہت لمبے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے. فی الحال تو یہ سوالات. اللہ حافظ.